गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, क्लास है 9th और डेट है 15 अक्टूबर। नाजीबाद और हिटलर का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। युद्ध का हार जाना, यानी कि अभी तक हम देख चुके थे कि जो जर्मनी है वो युद्ध में हार जाता है और उसके बाद उस पर कई सारे जो हर्जाने हैं वो लगाए जाते हैं। उनके जो राष्ट्र के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो भी ले लिए जाते हैं और उनको ही पूरा वार का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। युद्ध का हार जाना वाइमार गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमार गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया था। तो जो जिन लोगों ने वाइमर गणराज्य को स्थापित करने में हेल्प की थी, जो इसके सपोर्टर थे, उनको नवंबर के अपराधी या नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में उनको कहकर ऐसे मतलब मजाक उड़ाया जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसी मनोदशा के 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत गहरा असर पड़ा, जो अब सिपाहियों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा बजाय के नागरिकों को, क्योंकि उनको यह था कि अपना सम्मान जो है वो किसी तरीके से वापस आ जाए। और ये कहा गया कि जो पुरुष हैं उनको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम हो गई कि अब उनको मतलब ऐसे सैनिक चाहिए जो बहुत ही ताकतवर हों। अब नए विचारों का उदय हुआ। जर्मनी में भी रूस क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। समाजवादियों, डेमोक्रेटिक्स, कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। हिटलर के खिलाफ भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। आर्थिक संकट तो था ही कि उनके जो रिसोर्सेज थे वो ले लिए गए थे। अब उनको युद्ध का हर्जाना भरना था, तो उनका बेचारों का जो स्वर्ण मुद्रा है वो भी बहुत कम होता जा रहा था। अब 1923 में ऐसा होता है कि जर्मनी कर्ज देने से मना कर देता है कि भाई हमसे नहीं चुकाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब जर्मनी ने इतने बड़े पैमाने पर नोट छाप दिए थे कि जो उनकी मुद्रा थी, जो मुद्रा होती है वो करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपया है तो वहाँ की मार्क थी। मार्क तेज़ी से गिरने लगा और जो प्राइसेस थे वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होने लगे। तो अब क्या होता है, अमेरिका इस बीच में आता है और अमेरिका इस बीच में इंटरवीन करता है, तो वो कुछ लोन देता है और कुछ लोन जो है वो जर्मनी का कम करवा दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डावस योजना बनाई। ठीक है, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा बनाया गया, लेकिन ये वाला जो सहारा मिला था ये भी उनसे क्या था, जर्मनी अभी टोटली ये था कि अमेरिका ने जो लोन दिया है, कर्ज दिया है, उसके थ्रू हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार जो था वो धराशायी हो जाता है। तो तब जो जर्मनी को मिल रही थी जो मदद, वो रातों रातों बंद हो जाती है। ठीक है, अब 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था। तो अब कोई ना कोई जो सरकारें हैं वो कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं था। अब गवर्नमेंट भी क्या करे, जब खजाने में कुछ है ही नहीं, तो गवर्नमेंट तो हम लोगों से ही बनी होती है ना। अब अपने घर से तो कोई उठा के दे नहीं देगा ना। अब खजाने में कुछ है ही नहीं तो वो पब्लिक के लिए लगाएगी क्या। तो इस तरीके का हालात हो गए थे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव हुए, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर बताएंगे युद्ध का हर्जाना थोपे जाने की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्वर्ण भंडार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर गया और बेहिसाब महंगाई बढ़ी। ठीक है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा को बचाने की चुनौती, आर्थिक रूप से हुए नुकसान से उभरने की चुनौती, बेहिसाब बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की चुनौती। तो ये सारी चुनौतियां थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के कारण, वर्साय की अपमानजनक संधि, राष्ट्र सम्मान और प्रतिष्ठा का खो जाना, जर्मनी पर कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए जाना, रूसी क्रांति ने भी नए राजनीतिक विचारों के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो आम नागरिक है ना, उससे ज़्यादा सिपाहियों को सम्मान, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। कहा जाने लगा कि जो पुरुष है उनको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा जो है प्रमुख मुद्दा बनकर रह गया था उस टाइम पर। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है, ठीक है, तो उसके क्या परिणाम होंगे? यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष, अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताना है, हम आज इसमें बात हुई है ना, हम रशियन रिवॉल्यूशन जो रूसी क्रांति है वो पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था, कई वर्कशीट्स में पढ़ा था। तो आपको मुझे बताना है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ये आज का क्वेश्चन है आपका। ओके बच्चा, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है, ठीक है, तो उस देश की मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर जाएगा और महंगाई बेहिसाब बढ़ जाएगी। ये एक समझाने का टॉपिक है कि किस तरीके से ज़्यादा। अब आप लोग भी कहोगे ना कि मैम के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास मशीन है, वो पैसे छाप दे और सबको अमीर बना दे 2 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वो टॉपिक समझने के लिए एक दिन करेंगे बात, हो सकता है संडे को इसके बारे में बताऊं मैं आपको, जैसे ही टाइम मिलेगा इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा अगर सरकार छापती है तो ये अपने देश के लिए ही क्या होता है कि हार्मफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो भी टारगेट मैं सेट करती हूँ आप उसको अचीव करते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों, हमने एक बड़ा टारगेट सेट किया है, 100K सब्सक्राइबर। हम चाहते हैं कि अपनी जूम एजुकेशन फैमिली अक्टूबर एंड तक 100K सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आपको अपना जो फटे जूते वाला जो वो फ़ोटो है वो दिखाऊं। तो आपको वीडियोस को शेयर करना है, ओके। एंड लाइक्स का हम टारगेट रख लेते हैं। लाइक्स आप लोग 1000 से ऊपर तो जा ही चुके हैं। आई होप, जब मैं देख रही थी शायद 1280 लाइक्स थे, शायद SST की वीडियो पे थे, पता नहीं हिंदी की वीडियो पे थे। तो अब हम रखते हैं 1400 लाइक्स का टारगेट। तो आपको इस वीडियो को 1400 लाइक्स तक पहुंचाना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब सारे बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पूरी वीडियोस देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आपको शेयर करना है, लेकिन जो वीडियो शेयर करनी है सिर्फ आपको वहाँ शेयर करनी है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, सबको परेशान नहीं करना है शेयर करके। एंड थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।